और डॉक्टर का नहीं सुनना वो उनका अनुशासन है, ये भी सुनो भाई। सुनने के लिए पुलिस आ जाती है, वो सुनाई करेंगे जी। ये बोले दोनों को भेजे भाई, डॉक्टर यहाँ नहीं सुनता है। युवा मोर्चा से मेरे पीछे जो अस्पताल देख रहे हैं सुराज हॉस्पिटल है और एक मामला आता है एक पेशेंट का जिसका इलाज होना था, लेकिन इलाज के दौरान वो पैसा जमा करता है, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो इनकार करता है कि हमने पैसा नहीं लिया। और आयुष्मान कार्ड को लेकर भी यहाँ मामला सामने आया है, जिसको लेकर हम हॉस्पिटल पहुँचे थे और दोनों पक्ष से जाना, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा भी यहाँ पहुँचे थे इस मामले को लेकर कि पैसा हमने दिया है, आखिर ये स्वीकार क्यों नहीं कर रहे कि हमने पैसा दिया है, किस्तों में दिया है और आयुष्मान कार्ड का भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। हमने दोनों पक्षों से बात किया है, परिवार वालों से भी बात किया, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से भी बात किया है और हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से भी बात किया है, जो कि आप आगे वीडियो में देखिए। तो मेरे भाई का पैर का कुछ इलाज था, उसी के लिए आए थे। तो 5 तारीख को आए, दिखाए तो उनको पैर में कुछ दिक्कत था, तो दवा वाली लिख के दे दिए। फिर बोले 60,000 रुपये लगेगा, 30,000 रुपये आयुष्मान से कटेगा और 30,000 रुपये आपको कैश देना है। उस 30,000 कैश में आपका पूरा प्रोसीजर उसमें होगा, जो MRI और एक्सरे और दवा जो भी है वो सब उसी में रहेगा। फिर पैसे ना होने के कारण मैं घर चले गया, कुछ दिन तक इंतज़ार किया कि पैसा रहेगा तो फिर मैं जाऊँगा। तब मेरे को सामने से कॉल किए, बोले आ जाओ, जितना पैसा है अभी फ़िलहाल में जमा कर दो, जो ऑपरेशन के बाद फिर दे देना। तो फिर मैं इनके कॉल करने पे फिर मैं 11 तारीख को आया और पैसा 11 तारीख को मैं 10,000 रुपये जमा किया कैश। फिर उन्होंने भर्ती किया, खून जाँच किया और फिर उसके बाद मेरे को फिर नया नियम बताया, बोले कि आपको एक्सरे MRI का पैसा लगेगा। MRI का पैसा लगेगा बोले। कितना बोल रहे थे? हाँ बोले तो वहाँ गए तो 6,000 रुपये बोले, लेकिन इनके तरफ से फिर 2,500 रुपये में हो गया MRI। आगे तो आगे फिर ये इलाज के 20,000 रुपये और जमा कराए इलाज के। बोले कि आज के दिन इनका ऑपरेशन होगा। तो मेरे भैया को मैंने बताया कि भाई थोड़ा बात करो, मैं थोड़ा परेशान हूँ, इधर उधर हूँ। तो भैया बात की, तो जैसे भैया अपना परिचय दिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी मोर्चा से हूँ, उन्होंने तुरंत मुझे 5 मिनट बाद कॉल किया और बोलते हैं कि आप अपने पेशेंट को ले जाइए, डिस्चार्ज कर रहे हो। अच्छा। तुरंत ले जाइए। हाँ। तो मैं बोला ऐसा क्या बात की भैया कि वो मेरे को डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो आयुष्मान जो आपने जमा किया था यहाँ पे, तो उसकी लिमिट कितनी थी? अभी तो नहीं है मैम, नहीं हुआ। अभी एक बार भी उसको यूज़ नहीं ही नहीं करे। आप लोग ने जमा किया था बट यूज नहीं हुआ, ऐसा? वो एक बार भी यूज़ नहीं हुआ, अभी जमा किए थे। मतलब कैश ही मांग रहे हैं उन लोग, ऐसा है? नहीं, आयुष्मान भी मांगे और कैश भी मांगे, दोनों मांगे। बिल वगैरह दिया? कुछ नहीं दिए, बिल नहीं दिए। मैंने बिल मांगा, बिल नहीं दिए। क्या वो साफ इनकार कर रहे हैं क्या? हाँ, साफ इनकार कर रहे हैं? इनकार किए साहब, बोले कि पैसा नहीं दिए। फुटेज की आपने मांग करी कुछ ऐसा? हाँ मांग की रही मैंने। कैश में कितना पैसा लिया गया था? 30,000 रुपये। और आपने किनको दिया था? उनके स्टाफ को दिया था। स्टाफ का कुछ नाम नहीं है? नाम नहीं पता, कैश काउंटर पे दिया गया था। नाम बताएंगे आप? राहुल कुमार। आप उनकी क्या लगते हैं बताइए? मेरा छोटा भाई है वो। कल रात को अपना एक कार्यकर्ता है युवा मोर्चा का, उसके माध्यम से विषय संज्ञान में आया कि सुराज हॉस्पिटल में अपने एक कार्यकर्ता का छोटा भाई एडमिट है जिसका पैर फ्रैक्चर हुआ है, तो उसका ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन होने के लिए आयुष्मान कार्ड के जो कवर मिलता है, आयुष्मान कार्ड का से जो राहत मिलती है, उस आयुष्मान कार्ड को यहाँ लगाया गया। आयुष्मान कार्ड से जो भी राशि स्वीकृत होनी थी या जो भी राशि केंद्र सरकार से जो भी राशि आनी थी, उस राशि के आधार पर इलाज होना था। बाद में पेशेंट को ये बताया जाता है कि आपको MRI के लिए चार्ज देना पड़ेगा, आपको मेडिसिन के लिए चार्ज देना पड़ेगा, 20,000 रुपये डिपॉजिट कराओ, 30,000 रुपये, ऐसे कर करके धीरे धीरे राशि लेकर के 30,000 रुपये यहाँ जमा करा लिया गया। बाद में अपने युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के द्वारा जब परिचय देकर ये बोला गया कि क्या चीज़ का राशि लिया जा रहा है, जबकि आयुष्मान कार्ड यहाँ एप्लीकेबल है, आयुष्मान कार्ड यहाँ लागू है, तो आयुष्मान कार्ड से इलाज क्यों नहीं हो सकता। तो उन्होंने सीधा फ़ोन रखा और फ़ोन रखने के बाद में पेशेंट के अटेंडर से संपर्क करके उनको बोला कि आप डिस्चार्ज करा लीजिए, नेतागिरी करवा रहे हैं। बाद में अपने कार्यकर्ता के पास में रिकॉर्डिंग भी है, अपने कार्यकर्ता द्वारा ये बोला गया कि सर मैं निवेदन कर रहा हूँ, पेशेंट का कंडीशन सीरियस है, आप उसका यथास्थिति जैसा भी हो आप इलाज करिए, जो भी राशि की मांग आपके द्वारा की जा रही है हम लोग उसको देंगे। राशि देने की बात हुई, वो डायरेक्ट बोलने लगे कि आप डिस्चार्ज करके लेके जाओ, अभी लेकर जाओ।
फिर सुबह का समय दिया गया, आज सुबह इलाज करेंगे बोल के फिर विषय रखा गया था। लेकिन उन्होंने फिर अचानक से ये पलटते हुए कि हम इलाज नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इलाज नहीं हो पाएगा, पेशेंट को लेकर के जाओ। बाद में ये बोला जाता है, एक तो यहाँ पे कैश लिया जाता है बाकी राशियों का। आप अगर किसी भी प्रकार की जो भी केंद्र सरकार की जो आयुष्मान भारत की योजना है, जो महती योजना है, उसमें जिस भी बीमारी के लिए, जिस भी इलाज के लिए जितनी भी राशि आप एक पैमाना तय किया गया है, मापदंड तय किया गया है कि इस इलाज के लिए इतनी राशि स्वीकृत की गई है, उस राशि के अलावा अगर और कोई राशि ली जाती है तो उसका एक रिसिप्ट दीजिए। मैंने सीएमएचओ साहब से इस विषय में चर्चा किया तो सीएमएचओ साहब का स्पष्ट रूप से कहना है, जिस हॉस्पिटल में एप्लीकेबल है आयुष्मान और उस बीमारी के लिए एप्लीकेबल है तो ऊपर से और कोई राशि नहीं देनी चाहिए। हम लोगों को केवल और केवल उस बीमारी के लिए उस हॉस्पिटल में तभी एप्लीकेबल होगा जब उसी राशि के अनुसार वहाँ इलाज होगा। तो ये सारी विषय संज्ञान में थी। उसके बाद में कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार ये बर्ताव किया जा रहा था कि कौन से मोर्चे से हो आपका इंस्पेक्शन करो। तो युवा मोर्चा केवल ये विचार को लेकर कि कौन व्यक्ति है जो युवा मोर्चा का इंस्पेक्शन कराना चाह रहा है, उसका हम हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन के दृष्टि से और विषय को संज्ञान लेने की दृष्टि से युवा मोर्चा का कार्यकर्ता यहाँ पहुँचा हुआ। अभी निष्कर्ष क्या निकला है? निष्कर्ष यही निकला कि बाद में स्वीकार किया गया कि 30,000 रुपये लिया गया है और वो 30,000 रुपये देने की बात कही गई है। हाँ, 30,000 रुपये अभी मिल जाएगा। तो कंडीशन इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्या करें? पहले तो अब हम लोगों ने पेशेंट के अटेंडर से ही पूछा। निश्चित रूप से इतना विवाद के बाद में एक भय भी रहता है कि कुछ गलत इलाज हो जाएगा तो आने वाले समय में पेशेंट को फिर किसी प्रकार की समस्या ना हो, इस विचार को लेकर। और डॉक्टर साहब का कहना है कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, अगर उनको बाहर जाना था तो 30,000 की राशि और आयुष्मान कार्ड ब्लॉक करवाना ही नहीं था, 30,000 की राशि ही नहीं लेनी थी। शायद उनको अचानक ये सारी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के परिचय के बाद में उनको ध्यान में आया होगा कि उनको बाहर जाना है। एक पेशेंट है रोहित कुमार करके, वो बच्चा है जिसके पैर में चोट है। 5 तारीख को आया था, तभी उनको बताए थे कि एक्सरे ही किए हैं, उसी में अपन को पता है कि ऑपरेशन लगेगा करके। बट उसको और डिटेल में जानने के लिए कुछ जांचें बाकी थी। उन लोगों ने उस टाइम पे बोला कि लगभग खर्चा कितना आएगा, तो उनको बोला गया था कि 60 से 70 हज़ार आएगा करके, क्योंकि अपन सब कवर करते हैं और चाहते नहीं कि इसके ऊपर कभी कोई खर्चा हो करके। तो 60 से 70 हज़ार अगर खर्चा होगा तो वो बोले कि हमें थोड़ा समय चाहिए, धन इकट्ठा करने के लिए समय चाहिए। तो जब वो परसों रात को आए तो बोले कि हमको एडमिट होना है, अभी हमारे पास 10,000 रुपये है बट और पैसा आ जाएगा तो आप एडमिट कर लीजिए। फिर कल उनका आयुष्मान कार्ड के लिए रिक्वेस्ट था, बोले कि आयुष्मान कार्ड में ऑपरेशन हो सकता है तो करिए। तो मैंने समझाया कि इसमें से जो पैकेज होता है आयुष्मान का, वो पार्ट अपन दूरबीन का ऑपरेशन वाला पार्ट कर सकते हैं और बाकी पैकेज जब डालते हैं तो अप्रूवल आएगा, तब हमको समझ में आया कि हम आपसे कितना और अधिक पैसा लेना पड़ेगा। तो उसे 10,000 दिए थे। उसके बाद उनकी माताजी रिक्वेस्ट की कि आप इसे कराना है, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो और 20,000 रुपये दिया उन्होंने। हमने फिर अपना आयुष्मान का प्रोसीजर चालू किया। आयुष्मान का पैकेज ब्लॉक करने के पहले एक और फ़ोन आया जिसमें वो बोले कि हम बीजेपी के ऑफिस से हैं, बीजेपी के युवा फोर्स है। तो मैंने बोला कि आप अगर चाहते हैं जानना, तो उनका जो कॉल आया था रिसेप्शन में आया था। रिसेप्शन बोले कि रात के 9 बजे हैं, तो आप डॉक्टर साहब से आके बात करिए, यहाँ पे आयुष्मान में ऑपरेशन होता है, बट डॉक्टर साहब से आपको आके डिटेल्स पूछना चाहिए, आप क्या चाहते हैं बोलने से वो बोले कि नहीं, पैसा और कम करना है, हम वो चाहते हैं। तो फिर मुझे बताया गया यहाँ पे कि ऐसा वो फ़ोन किए हैं और उनके पार्टी से फ़ोन आया है कि पैसा कम करना है। तो फिर मैंने उनको फ़ोन में बोला कि आप सुबह 12 से 4 के बीच में आइए, उस टाइम पे मैं आपको समझाऊंगा कि ये इतना आसान नहीं है, अभी तो इलाज चालू भी नहीं हुआ है, सिर्फ जांचें हो रही हैं, तो कल आके समझिए। तो ये 11 बजे ही आ गए और 25 लोग आके नारे लगा के बैठे थे ओपीडी में। तो मैं तो यहाँ नहीं था, तो जब मैं आया तो मैं उनको बोला कि आप में से 2 जन अंदर आइए, मैं समझा देता हूँ क्या केस है। तो बोले हम सबको समझना है, और ज़ोर ज़ोर से नारे लगा रहे थे कि इसमें आयुष्मान के साथ भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यहाँ आयुष्मान के केसेस हो सकते हैं अगर वो केसेस एग्जैक्टली आयुष्मान के पैकेज में आता है, जो पैकेज में नहीं है गवर्नमेंट के हिसाब से उनको आयुष्मान में कैसे करेंगे। जैसे कि पैकेज में अगर होता है तो फिर पूरा ही होता है कि मतलब कुछ पूरा होता है, पूरा होता है। छुट्टी के बाद जो हम दवाई देते हैं वो भी हम दे देते हैं। जी। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि जो पैसा आपने लिया था अमाउंट, उसको आपने स्वीकार नहीं किया कि मैंने कैश लिया है। नहीं, अभी ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। आरोप तो अलग बात है। कल रात को भी जब ये विवाद चालू हुआ था तो कल रात को ही उनको पैसे दे दिया गया था और बोला था कि भाई आपसे पैसे लिए थे सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्योंकि अभी तक आयुष्मान का पैकेज ब्लॉक नहीं हुआ है, ये आपके पैसे हैं, आप जाना चाहो तो कल सुबह तक भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। और पेशेंट के साथ दुर्व्यवहार की बात भी सामने आ रही है कि उन्होंने पेशेंट बच्चा है जिसको अपने बेड से किसी ने उठाया तक नहीं। हम 3 बार सुबह शाम जाके उनका बीपी देखते हैं। पेशेंट तो 16 साल का है, उसके साथ क्या दुर्व्यवहार करेंगे आप। उनका ऐसा कहना है कि आपने बाद में इलाज करने से ही मना कर दिया। आज मैंने इलाज करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका 25 लोगों को समझाना
कि यहाँ बात पैसे की है ही नहीं। यहाँ इलाज देने के लिए जो प्रोसीजर है पहले वो करना पड़ता है। उनका जो पूरा पॉइंट था वो ये था कि कल रात को भी ऑपरेशन नहीं हुआ, आज सुबह भी ऑपरेशन नहीं हुआ, तो जब अपन पैकेज के थ्रू जाना चाहते हैं तो अप्रूवल करा के ही कर सकते हैं। पहले अप्रूवल होता है फिर उसके बाद? बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं इलाज नहीं किया है समझाइश के तौर पर, लेकिन जो परिजन है उनका आरोप है कि 70,000 2 लाख की इलाज करोगे, ऐसा कह रहे हैं। अगर आप आयुष्मान से इलाज करना चाहते हैं तो आयुष्मान से इलाज होता है। अगर आप एक हॉस्पिटल में जाके कोई ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो उसके जो चार्जेस होते हैं उससे होता है। तो अगर इस हॉस्पिटल में अब आप आके ये ऑपरेशन कराना चाहते हैं बिना कोई स्कीम के, तो इसमें 70,000 नहीं, 70,000 से लेकर 90-1 लाख तक लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितने दिन कौन से कमरे में रहा है, कितने दवाइयाँ लगे हैं। तो जब आप पेशेंट को प्राइवेटली लाके इलाज कर रहे हैं तो कोई एक फ़िक्स नंबर तो नहीं है, बट मैंने उनके लिए बोला था शुरुआत में कि 70,000 से ज़्यादा नहीं लगेगा, उनका गरीब वर्ग देख के। सर फिर भी अप्रूवल को कितना टाइम लग जाता है? कम से कम 24 घंटा। 24